अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखें जनाब मेरी मेहंदी, और ये लगाई थी जनाब ईद ने मेरे हाथों पे। तो जनाब मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं बना रही। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। और वैसे तो कैसे हैं आप सब लोग, पहले तो मुझे ये बताएं। और कैसे जा रही है गर्मी के दिन कैसे जा रहे हैं। और छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, बैक टू स्कूल होने वाला है, बैक टू यूनिवर्सिटी, बैक टू कॉलेज होने वाला है। और ये मूसा का सलाम भी आप ले लें। मूसा ये वाली चीज़ ज़रा शर्ट करके देना। तो जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं बता रही हूँ ना, लॉन्ग व्लॉग बना ही नहीं पा रही। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने लगेंगे ना, फिर रूटीन से वापस आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे। तो यहाँ पर जनाब सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का तो नहीं टाइम, खैर 11:30 का टाइम है। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ मैं नाश्ता। और नाश्ते में बन रहे हैं जनाब ऑमलेट, अंडा, पराठे और फ्राई अंडा। मूसा का गला ख़राब है तो उसके लिए फ्राई अंडा बन रहा था। तो आप भी कर लीजिए, आ जाइए मेरे साथ नाश्ता। तो नाश्ते में जनाब हम जो 40+ होते हैं ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें थोड़े कम लेने चाहिए। और प्रोटीन की जो तादाद है ना, वो हमें ज़्यादा कर देनी चाहिए, क्योंकि 40 के बाद हमें प्रोटीन चाहिए अच्छा खासा। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो घर वालों का ख्याल रखेंगे। तो जनाब नाश्ता करने के बाद सफाई वगैरह तो आजकल मैं नहीं करती, क्योंकि बच्चियां घर है तो वही करती हैं। तो उसके बाद ना मैं बैठ गई थी मशीन पे। तो मशीन पे मुझे ना कुछ सिलाई करने थे, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि बैक टू यूनिवर्सिटी होने वाली हैं बच्चियां भी। तो उनके ना कुछ मुझे कपड़े सिलाई करने थे, तो कटिंग करके मैंने रखे हुए। तो ये मैं बैठ गई थी सीने के लिए। तो ये मैंने रीच का ना सूट स्टिच अरूज का सॉरी सूट स्टिच किया था। तो मैं आजकल ना जैसे मिनिमम सी डिज़ाइनिंग चल रही है, कोई इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करी। तो जो आपने काम सीखा होता है ना, वो आपके काम आता ही आता है। आप ज़िंदगी के किसी भी वो क्या कहते हैं मोड़ पे चले पहुँच जाए ना, लेकिन आपके हाथ का जो हुनर है ना, वो आपके काम आता है। तो आजकल ना इस तरह की डोरियाँ, इस तरह की कढ़ाई वगैरह ना बहुत ज़्यादा ब्रांड्स पे वायरल है। तो ये अलकरम का टू पीस था, अरूज का था, ये शर्ट दुपट्टा है। तो इसके ऊपर ना मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी। तो मैंने कहा कि जिस तरह ना ब्रांड पे इसकी डिज़ाइनिंग हुई थी स्टिच में, तो मैं भी ना उसी तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। उन्होंने तो खैर डोरी लगाई हुई थी डबल कलर की। तो मैंने ना यहाँ पर ना कढ़ाई का सोचा कि मैं इस पे कढ़ाई कर देती, क्योंकि ना डोरियाँ वगैरह ना बच्चियों को फिर इरिटेट करती हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जनाब ये जंजीर टांका मैं बना रही हूँ। तो ये जंजीर टांका ना मैंने अल्लाह बख्शे ना अपनी बहन से सीखा था। तो वो कढ़ाई सिलाई में ना बहुत माहिर थी, तो वो बनाती होती थी, सिलाई कढ़ाई हर तरह की उनको आती थी। तो मैंने बड़े शौक से फिर ना ये उनके साथ बैठ के ना कढ़ाई वगैरह सीखी थी। तो ये जंजीर टांका ना बहुत ही ईजी है, इतना आसान है। बस एक तरफ दफ़ा आपने धागा डालना है। वैसे तो काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर आपको समझ आ जाए ना और उसके आपको टेक्नीक पता लग जाए ना, तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। तो हार मत माना करें, कोशिश किया करें। अब तो ना यूट्यूब, इंस्टा और क्या कहते हैं, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे ना ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। सिलाई भी सिखाई जा रही है, कढ़ाई भी सिखाई जा रही है, क्रोशिया का स्वेटर बुनना, हलगर, हर तरह का हुनर ना सिखाया जा रहा है। तो जिसको शौक होता है वो सीख लेता है। तो यहाँ पर जनाब बातों बातों में मैंने ना गले पे कढ़ाई जो है अपना जंजीरी टांका वो पूरा कर लिया था। गोल वी मैंने गला बनाया था। और उसके ऊपर ना अब ये इस तरह से ना आजकल बटनों की डिज़ाइनिंग चल रही है, बड़ी सी डोरी होती है और उसके साथ ये बटन होते हैं। ये बटन ना मैंने इसके ऊपर लगाए, और ये मिनिमम सी डिज़ाइनिंग से इतना प्यारा, इतना डिसेंट सा ये लग रहा था। इंशाल्लाह ताला जब अरूज पहन के जाएगी ना यूनिवर्सिटी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सूट जो था वो स्टिच हो गया था, पूरा हो गया था। उसके बाद जनाब अरीज की बर्थडे थी, तो उसका भी मुझे सूट स्टिच करना था। तो यहाँ पर ना मैंने ना यूट्यूब से ये पैच लगाना सीखा था। मुझे पहले ये पैच लगाना बिल्कुल नहीं आता था, और मैं ना बाजार में इतने पैसे दे दे के पैच लगवाती होती थी। तो ये खैर पैच नहीं है, ये मेरे पास ना लैस बची हुई थी। मैंने ईद पे इनके कपड़े सिए थे, तो ये लैस ना मेरे पास इतनी बची हुई थी। तो इसको मैंने पैच का लुक दे दिया, और अब ना इसको मैं पैच की तरह लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह ना पहले मैंने इसको ग्लू के साथ चिपका लिया है। जो आजकल फैब्रिक ग्लू इतनी सारी आई हुई, यूएचयू है, फैब्रिक ग्लू है, एक वो 1000 cc वाली ग्लू है। आप जौन सी भी इजीली आपको मिल जाए, वैसे तो सारी बाजार में मिल जाती है। अगर तो आप रेगुलर स्टिचिंग करते हैं ना, आपने कुछ ना कुछ करना है, तो आप 100 cc वाली ले लें, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपने कभी कभी स्टिचिंग करनी है, तो आप जो है ना फैब्रिक ग्लू ले लें। इकोनॉमिकल होती हैं, सबकी प्राइस तकरीबन 250-300 के अंदर है। तो जो आपको सूट करती है वो आप ले लें। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया था, और अब मैं ना इसको दिखा रही हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल जैसे बाजार वाले हमें लगा के देते हैं ना, बिल्कुल वैसे मैंने इसको लगाया है। ये देखें मैंने थोड़ा सा बखिया ना बड़ा कर लिया था, और उसके बाद फिर ना जिस तरह डिज़ाइनिंग थी ना लैस की, उस तरह मैंने इसके ऊपर ये मशीन को चलाया है। और ये देखें हमारा पैच ना अटैच हो गया, बस ये इतना सा रह गया है। तो इसको भी मैं अटैच कर दूंगी। और ये वाली ग्लू भी मैं यूज़ करती हूँ। ये ना मैं गला वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये थोड़ी सस्ती होती है। तो मैं गला वगैरह के अंदर जो टिकन होती है ना, उसको मैंने जब उसके ऊपर कपड़ा फोल्ड करना होता है ना, तो मैं लगा लेती हूँ। तो अपने बजट में रहकर काम करना चाहिए, किसी की देखा देखी ना अंधाधुंध ना काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब ये देखें
बातों-बातों में मेरा सारा पैच एक तरफ से लग गया, मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ और ना मैंने यहाँ पे ना मैंने कहा मैं वीडियो की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए। अभी मैं ना ये स्टिचिंग क करते हुए जो वीडियो बनाने में ना इतनी माहिर नहीं हूँ, वैसे भी मेरा ट्रायल पोर्ट भी टूट गया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अब रूटीन पे आऊँगी ना तो फिर मैं सारी चीज़ों को सेट करूँगी और आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जनाब माशाल्लाह से मेरा सारा पैच लग गया है। तो ये वाले सूट जब बच्चियाँ यूनिवर्सिटी पहन के जाएँगी ना फिर मैं आपको प्रॉपर इनका लुक दिखाऊँगी। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा आप लोग मुझसे उदास ना हो गए हों तो मैंने कहा चलिए एक आज व्लॉग डालते हैं। बस छोटा-सा ही व्लॉग था, इतना मैंने कोई बड़ा व्लॉग नहीं बनाया आज क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी की सताई हुई मैं भी बहुत ज़्यादा और लाइट भी इतनी जाती है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जनाब पैक्स मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नीट तरीके से ये लग गया और अब ना इसको जैसे मर्ज़ी धोएँ आप। वैसे तो दोनों के कपड़ों को जो होता है ना हैंड स्टिच करना चाहिए। तो ये एक टू पीस था तो रूज रीज दोनों का मैंने बनाया है। दोनों की मैंने शर्ट्स बनाई हैं। तो रीच के लिए ऊपर ना ये मेरे पास एक डोरी पड़ी हुई थी तो री ने कहा डोरी नहीं मम्मा लगानी। तो मैंने उसकी डोरी के ये लटकन थे ना वो मैंने काट लिए। तो ये मेरा प्लस्तर है जनाब, इसके अंदर मेरा सामान होता है। जो चीज़ें मेरी बचती रहती है ना सिलाई करते हुए उनको मैं संभालती रहती हूँ। फिर जब मैं स्टिचिंग करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे काम आ जाता है। तो आप भी इस तरह से किया करें, चीज़ों को ज़ाया मत किया करें, संभाल लिया करें। और बच्चियों की माँओं को तो ना ख़ास तौर पर चीज़ों को ना छोटी-छोटी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाती हैं। तो यहाँ पर जनाब शाम को ना फिर पिया लेकर आ गए थे ये शीरे वाली जलेबियाँ और चाय बनी थी क्योंकि ना आजकल गला अजीब-सा सबका ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मूसा को तो इतने दिन हो गए हैं। तो ना हमारे पिया का है कि जनाब शीरे वाली जो जलेबियाँ खाने से ना गला ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर शीरे वाली जलेबियाँ आई हैं, तो आप भी मेरे साथ खा लीजिए शीरे वाली जलेबियाँ और पी लीजिए गरमा-गरम चाय। और आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और दुआ में मुझे रखना याद। अल्लाह हाफ़िज़।